हम एक भीड़ की तरह जीते हैं। भीड़ बिना जी नहीं सकते। रास्ता कोई दूसरा ना दे तो हम जी सकें, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं होता। रास्ते दूसरों के पाकर ही तो हम जी रहे हैं। वर्ल्ड की 99% से भी अधिक आबादी, बहुत बहुत ज़्यादा, दूसरे द्वारा चुने हुए रास्तों से जीती है। कहने में वो रास्ते अपने होते हैं, लेकिन सच्चाई में वो अपने नहीं होते हैं, क्योंकि उनका निर्माण उन्होंने नहीं किया। वो रास्ते सुनने में, कहने में, देखने में किसी कंपनी द्वारा उन तक पहुँचे हैं, तो वो रास्ते उनके कैसे हो सकते हैं? जो तेरा नहीं तो उसे जी कैसे सकता है? और कैसे कह सकता है कि तुमने ही उसको तैयार किया है? तो तूने उसको तैयार किया ही नहीं है। रियलिटी तो यही है कि तुम दूसरों के रास्तों से ही जीते हो, अपने रास्तों से नहीं जीते। अगर तुम अपने रास्तों से जियोगे नहीं, दूसरों के रास्ते से जियोगे, तो फिर तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारा अपना अस्तित्व है भी, ये कैसे कह सकते? नहीं कह सकते। तो ये बात भी पक्की है कि जीने वाले अधिकतर लोग अब देखो, इतने लोग जी रहे हैं दुनिया में, क्या वो पूरा जीवन जी पाएंगे? उनसे पूछो। उन्हें ना तो अपने पैदा होने का पता है, ना उन्हें अपने मौत का पता है। उन्हें कोई परवाह नहीं वो कब मरेंगे, उन्हें कोई पता नहीं कि वो क्यों जिए। तो उनकी तरह जियोगे तो जियोगे कैसे? अगर उन्हें पता होता जीने का, तो वो जीने का ढंग अख्तियार नहीं कर लेते। तो उन्होंने ऐसा कोई ढंग तैयार नहीं किया, इसलिए उनकी लाइफ को अपनी लाइफ ना माने। देखो, सीधी सी बात है, जब हम जीवन की बात करते हैं, जीवन जीने की बात करते हैं, तो बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरा पूरा जीवन जिया है। तो उनसे हम क्यों कुछ नहीं सीखते? मरे हुए लोगों को ही क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि हम कुछ जीना नहीं चाहते। देखो, गौर से सुनो, जीना नहीं चाहते इसका अर्थ क्या है? मृत उद्देश्यों को चुनना। हम जो चुनते भी हैं उसमें भी कहाँ ताकत होती है? इतनी ताकत, इतनी दम होती ही कहाँ है उसमें? बड़ा व्यर्थ घटिया सा चुनते हैं कुछ। जो चुनने लायक है, आसमान, उसकी ऊंचाई देखकर तो डर लग जाता है, उसको नहीं चुनते। और जीवन उड़ान चाहता है और तुम पिंजरा। कहने में तुम कभी कहोगे नहीं कि तुम्हें पिंजरा चाहिए, तुम्हें आज़ादी चाहिए, लेकिन पिंजरे जैसी जिंदगी जीते हुए चाहिए पिंजरा ही। अगर तुम्हारे मान्यताओं के घर में जाएं तो वहां पर यही छिपा हुआ है कि तुम्हें ये पिंजरा ही चाहिए, क्योंकि इसको तुम कितना पकड़ के रखते हो तुम देख नहीं रहे हो। क्यों नहीं छोड़ सकते इसको? इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं छोड़ते, इसका अर्थ है कि वो ज़्यादा प्रभावी है। तो जो चीज़ ज़्यादा प्रभावी हो रही है तुम पर, उसको तुम छोड़ नहीं चाहते, और जब छोड़ना नहीं चाहते तो फिर ऐसा ही होता है। और दूसरी चीज़, तुम ये भी कहते हो कि हम तो फ्री, स्वतंत्र हैं। नहीं, शब्दों से कोई स्वतंत्र थोड़ी हो सकता है। वो तो उसकी जीवन की खुशबू, उसका फैलाव, उसका अपना आनंद, उसकी अपनी आज़ादी, उसका अपना अपने आप में नाच, ये दिखाता है कि वो आज़ाद है कि नहीं। झूठी मुस्कुराहट तुम्हें कब तक संतुष्ट कर सकेगी? अंदर के घाव तो सामने आ ही जाते हैं, कितना भी छिपा लो कपड़े पहनकर। इसलिए क्यों छिपाना? इलाज करो ना, जरूरत क्या है छिपाने की? हम यही करते हैं, हम छिपाते रहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो पावरफुल हूँ, घाव नहीं है मेरे अंदर। पावर ऐसे नहीं कहते हैं। पावर आज़ादी है, पूरी पूरी आज़ादी, मन की पूरी आज़ादी है। बुद्धि पूरी तरह से आज़ाद होकर सोच सके। तुम्हारी बुद्धि कहाँ सोचती है पूरा आज़ाद होकर? आज़ाद होकर नहीं, परतंत्र होकर, सिकुड़ कर, बंध कर सोचती है, बंधित होकर, कैद में रहकर। कैद में रहकर कोई सोच सकता है क्या? जिसे पता ही चल जाए कि वो कैद में है, वो सोचेगा क्या? क्या सोचेगा? जाने की
जाने की सोचेगा, लेकिन जब पता ही है कि ये पिंजरा तोड़ नहीं सकता, तो पिंजरे को तोड़ हर कोई सकता है, लेकिन वो समझते हैं कि वो पिंजरा नहीं तोड़ सकते। वो गलत समझते हैं, उन्होंने समझ को समझ में धारा ही नहीं। क्यों समझते हो ऐसा? इस समझ से नासमझी कर लो, क्योंकि अगर समझदार बनना है तो ऐसी समझ समझनी ही नहीं है जो तुम्हें नासमझ बनाती है। इसलिए नासमझी में ना पड़ो, क्योंकि नहीं है समझ इस जगह पर। अपने आप में डूबकर, अपने आप को निहार कर, अपने आप को देख कर, अपने आप को पहचान कर, अपने आप को सोख कर, अपने आप को चला कर, दिखा कर, पूरी जांच के साथ, जांच ही नहीं की, देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन इन योर लाइफ, ओन लाइफ, अपने आप के लिए नो, इसलिए उसको बनाना पड़ता है। तो बनाना जरूरी है, उसको बनाओ, इन्वेस्टिगेट करो अपने आप को, जांचो और फिर उसका इलाज करो। रोगों की जांच तुम्हें ही करनी है, स्वास्थ्य अपने आप चला आएगा, लेकिन रोगों को तो हटाओ। ये जो मन पर इतने पर्दे पड़े हुए हैं, इतने एक तरह से एक जाल, जैसे वो उसका वजन होता है ना, तो उसमें जो क्रोमेटिन जालक बनता है, चारों तरफ जाल ही जाल फैल जाता है उसके, वो जाल तुम्हें तोड़ना पड़ेगा, तभी तो जीव बाहर आएगा। डीएनए का अणु तभी तो बाहर आता है। सूत्र जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्रोमेटिन जालिका में बन जाते हैं, उसी क्रोमेटिन जालिका को तुम्हें तोड़कर उस क्रोमोसोम्स को बाहर निकालना है, तब तुम्हारा जन्म होगा। अभी तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, तुम्हारी बॉडी का जन्म हो गया है, तुम्हारी बॉडी आगे बढ़ भी रही है, लेकिन तुम्हारा अभी जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो जन्म जो तुमने लिया है वो तुम्हारा जन्म नहीं है, क्योंकि तुम वो नहीं हो जो तुम जन्म लेकर अपने आप को सोचते हो, क्योंकि यू आर नॉट अ बॉडी। बहुत बहुत बोलते हैं बात, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर नॉट अ बॉडी। बॉडी का जन्म, बॉडी भी खिलती है तुम्हारे उस जन्म के साथ जो होना है। जो तुम्हें बताता हूँ बॉडी करती क्या है अपने आप, सारे वाइब्रेशन, सारे कंपन्स तुम्हारी बुद्धि मन से निकलते हैं, तुम्हारे आंतरिक क्रियाकलापों का बाहरी परिणाम तुम्हारा शरीर है। तुम जो करना चाहते हो वो तुम्हारे हाव भावों से प्रस्तुत हो जाता है, इसलिए हाव भाव तो अंदर से ही पैदा होते हैं, और जो तुम कुछ भी करते हो वो बाहर जो प्रेजेंट होता है उसके लिए एक तरह से एक प्रेजेंटेशन का मंच जैसा है ये शरीर। तो इसलिए अपने मंच पर प्रदर्शन से पहले उस प्रदर्शन करने वाले कारक को तुम मजबूत बनाइए जो जिसका प्रदर्शन करना है, और प्रदर्शन यही करना है कि प्रदर्शन नहीं करना है, मजबूत बनना है, और अपने आप के लिए प्रदर्शन करना है, वो अपना प्रदर्शन है, स्वयं प्रदर्शन करना। तो ये चीज़ आवश्यक है जानना, उतरना अपने आप में बहुत जरूरी है।